आदाब अर्ज़ है। अब यूनिवर्सिटी रोड का होगा क्या, क्योंकि आपके जहनों में भी ये सवाल है, मेरे जहनों में भी ये सवाल है। हुकूमत के दावे अपनी जगह पर हैं, रोज़ाना मुख्तलिफ दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन मामला अदालत में गया है। जब मामला अदालत में गया है तो वहाँ पर ठेकेदार ने ये प्ली ली है कि जी मेरा दफ्तर जो है वो मुख्तियार कार ने क्यों सील किया और पुलिस ने मेरे दफ्तर को क्यों बंद किया। अब वहाँ पर जो अदालत ने पहले भी पूछा था, अब भी पूछ रही है अदालत कि ये तो सब मामला अपनी जगह है, लेकिन ये बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड आखिर बनेगा कब, इसकी कोई डेडलाइन है, जो रेड लाइन 2 है वो कब बनेगा। अब इस पे आए बाएं शाएं चल रहा है अभी तक, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि कुछ हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई अदालत में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 4 साल पहले जिस ठेकेदार को दिया गया था तकरीबन 30 माह के लिए, उसमें ये प्रोजेक्ट उस वक्त पौने 16 अरब रुपए का था, जो कि अब इसकी तस्दीक खुद सरकार ने कर दी है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बताया है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन पौने 16 अरब रुपए का था, जो बढ़ के अब तकरीबन 31 अरब रुपए का हो गया है। यानी सरकारी आदाद व शुमार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 100% इसकी कास्ट बढ़ गई है, लेकिन गैर सरकारी आदाद व शुमार कहते हैं कि नहीं, इसकी कास्ट 200% बढ़ गई है और ये प्रोजेक्ट अब 31 अरब का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौसमियात से लेकर ये अपना निमाज चौरंगी तक ये लाड 2 का प्रोजेक्ट जो है इसकी कास्ट जो है इस वक्त कम से कम 50 अरब रुपए है। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात ये कि इसकी डिज़ाइन में किसने कहाँ क्यों तब्दीली की, इसका जवाब अभी तक अदालत को कोई नहीं मिला जिससे अदालत मुतमईन हो जाए। बहरहाल अदालत में मामला चल रहा है और अदालती जैसे ही हेयरिंग होती रहेगी, जो भी उनके ऑब्जर्वेशन आएगी मैं आपको दूंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्तियाँ भी हो रही हैं, फुर्तियाँ भी हो रही है, जंपिंग भी हो रही है और जो है मुख्तलिफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि फिर कमरों पर हाथ भी लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल आपको सच्ची बताऊँ कि मैंने यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट में अब नया जो बंदा आया है मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से, ये जो सारा प्रोजेक्ट के इस वक्त देख रहे हैं चन्ना साहब, उसको मैंने कहा चन्ना साहब आप ये बताएं, बड़े अफसर हैं, नए हैं और नौजवान हैं, उन्हें मैंने कहा मैं आपके सर पे हाथ रख देता हूँ, ज़रा ये बताइएगा प्लीज़ मुझे ये सिर्फ एक आखिरी डेडलाइन दें कि यूनिवर्सिटी रोड की दोनों साइडें, क्योंकि ये जो बीच वाली रेड लाइन है ये जो जिससे बस गुजरेगी, बस पता नहीं कब गुजरेगी, ये तो अब पता नहीं आप और अपनी हम और आप हयाती में देख पाएंगे पे नहीं, अल्लाह को पता है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये बस आप गुजारे ना गुजारे, लेकिन यहाँ से जितनी बसें गुजरती हैं उनको गुजरने का रास्ता आप कब देंगे, जितनी मोटरसाइकिलें गुजरती हैं उनको गुजरने का रास्ता कब देंगे, यहाँ से शहरी जो गुजरते हैं धूल चाटते जा रहे हैं उनको इससे कब निजात मिलेगी। तो उन्होंने वायदा किया है और मैंने उनको कोट कर रहा हूँ ताकि वो फिर उन्होंने ये कहा है कि भैया अभी मई चल रहा है, फिर जून आएगा, उसका ये कहना था कि मिड जुलाई तक जो है कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी रोड की दोनों जो रोड है ना, आने और जाने वाली दोनों रोड में आपको क्लियर करके दूंगा, शीशा करके दूंगा और दोनों से बआसानी शहरी आएंगे और जा सकेंगे, ये उनका कहना था। लेकिन उनका कहना था कि मैं 15 दिन और बढ़ा देता हूँ। उनका ये कहना था कि अप्रैल के आखिर में ये यूनिवर्सिटी रोड आपको दोनों साइडें क्लियर करके मिलेगी। बीच में जो रेड लाइन का काम है, चूँकि समझ गए ना, बस वो रेड लाइन का काम ही चलता रहेगा, क्योंकि ये रेड लाइन नहीं हुई, बर्फ लाइन हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये तो खैर अल्लाह को पता कि क्या किसने किस तरह किया। बहरहाल इस पे सियासत चल रही है, ये मैं बताऊं, इस रेड लाइन के मंसूबे पे सियासत चल रही है, ये मैं आपको बता दूं ताकि आपको इस बात का इल्म हो। और सियासत हुकूमत के अंदर भी चल रही है, क्या सुना आपने, हुकूमत के अंदर भी चल रही है, काबीना के अंदर भी चल रही है, हुकूमत से बाहर भी चल रही है। हमें आपकी सियासत से कोई सरोकार नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड बन के रहना चाहिए और यूनिवर्सिटी रोड के बनाने में जो भी रुकावटें हैं वो हमें बताएं, हम उसको मंजर आम पर ले आएं। अगर आपकी नीयत ठीक है तो मंजिल तो आसान होनी चाहिए, आपकी नीयत ठीक है और मंजिल आसान नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये नहीं हो, हमने तो यही सुना है कि भाई नीयत ठीक तो मंजिल आसान। तो ये जो नीयत सरकार कह रही है हमारी नीयत ठीक है, बार बार कह रही है हमारी नीयत ठीक है, बार बार कह रही है हमारी नीयत, ओ भाई आपकी नीयत ठीक है तो मंजिल आसान क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी।
अब जबकि आप दोबारा से ये दावा कर रहे हैं कि आपकी नीयत ठीक है, एतबार कर लिया नीयत की ठीक पर, लेकिन ये जो नीयत की ठीकी और ठेकेदारी के बीच में जो आपने सारा मामला खराब किया है, इसको कौन देखेगा? यानी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हिसाब किताब कौन देगा। चलो हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। इस वक्त हमारा फोकस ये कि मौसमिया से लेकर नुमाइश चौरंगी तक ये बीच वाला जो है लाइन बने न बने धूल पाए, ये जो दोनों साइडें ये तो बन जाए ना, ताकि लोग धूल चाट रहे हैं, लोगों को जितनी बीमारियों का सामना है, ट्रैफिक जाम का सामना है, यहाँ जाते हुए भी लोगों को एक खौफ का समा होता है। जैसे ना वो कार्टून आप देखते हैं, टू ऐसे आ जाता है कि भाई ट्रैफिक जाम हो रही है। तो इस तरह की सूरत हाल का जो है अवाम बहुत भुगत चुका है। तो लिहाजा जो ताज़ा तरीन मेरी बात हुई है ये 3-4 दिन पहले, और मैंने मतलब समझो कि कसम पे ही बात हुई है कि हल्फिया बात यही हुई है कि उन्होंने यही कहा है कि जी जुलाई के आखिर में आपको यूनिवर्सिटी रोड की दोनों साइडें क्लियर करके दूंगा ताकि लोगों को आना और जाने में आसानी हो। अब जुलाई के आखिर तक का इंतज़ार करते हैं, मैं भी आऊँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इंशाल्लाह जब जुलाई के आखिरी दिन आएंगे मैं खुद उधर सड़क पे आऊँगा। इंशाल्लाह ये सड़क बनती हुई दिखेगी, क्योंकि अपना एक ही नारा है, बन के रहेगा यूनिवर्सिटी रोड और बन के रहेगा यूनिवर्सिटी रोड। खुदा हाफिज़।